Hello children, once again welcome to all of you. Today I am going to start new exercise of chapter number 5, complex number 5.2. In this exercise the main topic is complex number of argument, amplitude, and the main thing polar form of the complex number. It's very important for you for this chapter. So let's start and come to the point. Okay, and before that, in the previous class we already know that about real number, the real number corresponding to points x comma y belonging to xy plane like xy axis. So this is the plotting and locate the position of the xy plane and xy axis, and here same thing like any complex number x plus iy. So x plus iy complex number ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, तो इसका ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो x कॉमा वाई बनेगा. तो x कॉमा वाई की ही प्लॉटिंग हमको करनी है, एक्स वाई प्लेन पे ही करनी है. तो जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एक तरह से आर्गन प्लेन पे होता है. आर्गन प्लेन लाइक एक्स वाई एक्सेस ही है, बट एक्स वाई एक्सेस में फॉर एग्जांपल कि पी एक्स कॉमा वाई कैसे आया होगा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई. सो x प्लस आई वाई का ऑर्डर पेयर बनेगा x कॉमा वाई. तो x कॉमा वाई एक पॉइंट होगा जो एक्स वाई आर्गन प्लेन पे लोकेट कर दिया जाएगा, जस्ट लाइक रियल नंबर के पॉइंट पे जो आप अलॉटमेंट करते थे, सिमिलरली. ओके, एंड फर्दर कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गन प्लेन. ओके, सो कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से जो उसकी वैल्यूज या उसके जो मॉडुलस या उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, हम उसको एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे यहाँ दिखा सकते हैं, लाइक 3 प्लस 2i. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर अगर हम यहाँ सर्च करेंगे तो रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2. सो रियल पार्ट बिलोंग करता है एक्स एक्सिस को, इमेजिनरी पार्ट बिलोंग करता है वाई एक्सिस को. तो 3,2 की हम यहाँ पर लोकेशन देंगे तो 3,2 यहाँ जनरेट हो जाएगा. तो इस तरह से इस पॉइंट का यहाँ पर लोकेशन कहलाना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. सेकंड थिंग, okay, and second thing, argand plane, same thing. Okay, and complex number 2 plus 4i. So 2 plus 4i of order pair to 2 comma 4, जिसको हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं. and that the plane having a complex number, same thing जो मैंने बताया, the plane having a complex number x plus iy assigned to each of its point is called argand plane. या complex plane. प्लेन का मतलब यहाँ पर सरफेस से हो गया, ठीक. तो आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपकी यहीं से बन गई. द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन्ड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो. एंड नेक्स्ट पॉइंट, ओके, इन दिस टॉपिक द नेक्स्ट पॉइंट, मेन टॉपिक, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई. Modulus, what is the meaning of modulus? Modulus is the numerical value of the complex number. ये किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू, जिसको एक हम लोग फिजिकल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू.
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू वॉट क्या कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपका वेट कितना है 30 kg। तो 30 kg में 30 आपकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड kg क्या करती है उस यूनिट को रिप्रेजेंट करती है जिससे फिजिकल क्वांटिटी रिकॉग्नाइज हो पाती है। 30 kg मीन्स kg आपका जाएगा सेंस वेट की तरफ, और 30 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके मॉडुलस पे जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होगा, ऑर्डर पेयर x कॉमा y होगा, बट मॉडुलस की बात आएगी तो मॉडुलस यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है x मॉड, इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था आपने। तो z mod, z is complex number, so if any complex number z is equal to x plus iy, then find the modulus of the complex number. So z mod is the symbol of modulus of the complex number. z is equal to, तो इसका जब हमको निकालना होता है तो फाइनली मॉडल निकालने के लिए हम टेकिंग द अंडर रूट स्क्वायरिंग ऑफ रियल पार्ट लाइक x प्लस एंड स्क्वायरिंग ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ y। तो ये इस तरह से कोई भी वैल्यू सॉल्व करेंगे, सपोज x और y की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल बेस पे आती है तो आपका आंसर 123 किसी रियल नंबर में आ जाएगा। तो एक तरीके से मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली हो गया। एंड ऑन द आर्गन प्लेन, ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसमें आर्गन प्लेन की मीनिंग क्या निकलती है, आर्गन प्लेन एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर between the point from the origin is modulus, length of modulus, like origin point क्या है आपका O, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0। तो ओरिजिन पॉइंट से अनदर कॉम्प्लेक्स पॉइंट का कोई डिस्टेंस जो जनरेट होगा वो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिखा बाय द पाइथागोरस थ्योरम डेरिवेशन। ठीक, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि आर्गन प्लेन पे या एक्स वाई एक्सेस पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट का मॉडुलस की मीनिंग क्या निकलती है, उसके ओरिजिन पॉइंट से। पॉइंट कहीं भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसका डिस्टेंस या उसकी लेंथ कहाँ से निकलेगी, ओरिजिन सेंटर से। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी डेफिनेशन भी यहीं से बन गई, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिटवीन द given complex point from the origin 0, 0. Understood? This is the modulus, but modulus का यूज हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही किया है, ओके, सिंबल के अकॉर्डिंग। एंड नाउ z, what is z? z the symbol of the complex number x plus i y, its conjugate, हर जगह इसका कंजुगेट क्या करते थे, रेशनल नंबर में कंजुगेट करते थे, तो फाइनली z का कंजुगेट z मॉड हो जाएगा x प्लस आई वाई, पॉजिटिवली कन्वर्टेड हो जाएगा x माइनस आई वाई। सिमिलरली बिफोर x प्लस आई वाई z के पॉइंट्स क्या थे, x कॉमा y हो जाएगा, फाइनली वो किसमें चला जाएगा आपके पास कंजुगेट में। इस कंजुगेट की मीनिंग हो जाएगी x और माइनस y। तो ये x माइनस y की मीनिंग हमारी ऑर्गन प्लेन में बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, लाइक मिरर इमेज, लाइक मिरर इमेज। सपोज x, y एनी कोऑर्डिनेट, सो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सिचुएटेड होगा अकॉर्डिंग टू पार्टीशन प्लेन प्रॉपर्टीज। तो अब हमारा जब इसका कंजुगेट हो गया, तो कंजुगेट होने से कोऑर्डिनेट किस में चला जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव किस में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, x एक्सेस पॉजिटिव, y एक्सेस निगेटिव। तो x y पॉइंट्स का मिरर इमेज क्या निकलेगा, x माइनस y। दिस इज मिरर इमेज। यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज, आर्गन प्लेन, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द पार्ट ऑफ geometrical representation. Okay, understood? The main topic, mirror image is the main topic. Okay, coordinate के behalf में image आपका change हो जाएगा। And now main topic, polar form of a complex number. Polar form of a complex number. तो polar form of a complex number में मीनिंग क्या होती है कि यहाँ पर हमारे पास x और y कॉम्प्लेक्स नंबर के जो दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल मीन्स
ऑन कोसाइन एंड वर्टिकल मीन्स ऑन साइन। लाइक इसीलिए आपके पास टू कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसका पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम इसको r cos थीटा, इसकी प्रूविंग भी है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा से कंपेयर करते हैं। फिर कंपैरिजन बिटवीन पोलर फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स नंबर तब टैली हो जाता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपैरिजन बिटवीन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट फाइनली होगा x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू r sin थीटा। आफ्टर दैट इस पोलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए इसमें आपके पास एम्पलीट्यूड भी आएगा, आर्गूमेंट भी आएगा, और एक एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट एक कॉमन नेम है जो एंगल से रिलेटेड हैगा, और फाइनली आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। तो इस पोलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपके पास z r cos थीटा प्लस i sin थीटा से कंपैरिजन होगा, जिसमें इस r को फाइंड करना होगा r मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस r को सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वल टू लिखा r इज इक्वल टू, यानी r क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, p कोई पॉइंट था, उनके बीच का ये जो डिस्टेंस आपने निकाला था वो एक तरह से r का फॉर्म है, इट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पर स्मॉल r भी मेंशन किया, z मॉड भी मेंशन किया, क्यों, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका सिंबल क्या आ जाएगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर टेकिंग द अंडर रूट। इस यहाँ पर r की सॉलिड वैल्यू निकलेगी, एंड देन आर्गूमेंट एंड एम्पलीट्यूड। आर्गूमेंट एंड एम्पलीट्यूड एक तरह से क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसमें थीटा जिसको जनरेट करते हैं, ये थीटा टेंस टू करता है, इसका एक सिंबल और हो गया, आर्गूमेंट एम्पलीट्यूड सिंबल r डॉट z मेंशन कर सकते हैं। ये जो आर्गूमेंट होता है ये हमारा एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। लाइक sin थीटा इज इमेजिनरी पार्ट एंड cos थीटा इज रियल पार्ट, तो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। तो इस तरह से यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमको एंगल फॉर्म मिल जाता है। तो पोलर फॉर्म में एंट्री करते हैं, तो पोलर फॉर्म में एंट्री करने के लिए हमको मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, लाइक नंबर, एंड एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट चाहिए, लाइक डिग्री। दोनों चीज़ मिलेगी, इन दोनों की वैल्यूएशन पुट कर देते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, so this is the basic properties of this exercise, like modulus of the complex number, argument, r amplitude, and last polar form, and some small factor, real image, what is the real image, what is the conjugate, this is the simple understanding purpose. Okay, so let's start exercise 5.2. Just a minute. Okay, attention please. In NCERT book exercise 5.2, find the modulus and argument of each of the complex number in exercise 1-2. Like first question, -1 minus I root 3, let z is equal to -1 minus I root 3. Okay, so this is the combination of complex number like real part and imaginary part. First of all, find the modulus of the complex number. Simply modulus of complex number like z. तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे मेन क्या निकलेगी, z। बार का यूज करेंगे तो ये आपका मॉडुलस का फॉर्म बन जाएगा, मॉडुलस z मॉड का यूज करेंगे इज इक्वल टू टेकिंग द अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट। सो रियल पार्ट क्या होगा, -1 स्क्वायर टेकिंग पॉजिटिव
पॉजिटिव साइन एंड स्क्वायरिंग ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट में आई रिलीज हो जाएगा -√3 होल स्क्वायर इज द इमेजिनरी पार्ट। -1 square is 1, -√3 square is 3, 3 plus 1 means 4, √4 and √4 means plus minus 2. So this is the modulus of the complex number is plus minus 2. ये आंसर हो गया इसमें। एंड सेकेंड थिंग आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z r a r g डॉट z मेंशन कर सकते हैं। इस आर्गुमेंट का अदर नेम मैंने क्या यूज किया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड की मीनिंग हमने आपको कैसे फुलफिल किया, किससे कंपैरिजन किया, tan थीटा से। कैसे tan थीटा किया, लाइन ऑफ इक्वेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा y = mx + c, लाइक y = tan थीटा x + c। स्लोप रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, tan से। क्यों, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इसीलिए यहाँ पर जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड की मीनिंग निकल रही है वो आपके पास निकल रही है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस की बिना पे। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan थीटा मीन्स y/x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट y/x क्या होता है मेरे लिए, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मेरे लिए यहाँ से क्या वैल्यू हो रहा है, -√3 and real part is -1, minus cancel, so this is √3 फाइनली आपके पास आया। अब ये √3 है tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, फाइनली 60 डिग्री की होती है। अंडरस्टूड। तो थीटा की जो स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ से रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप लोग, वो π/3 कर रहे हो। कैसे, tan थीटा = √3, देन tan थीटा = tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन हो जाएगा π/3। सो tan थीटा = tan π/3। आफ्टर कंपेरिजन थीटा π/3। थीटा की वैल्यू π/3 तो जनरेट हो रही है, बट यहाँ पर आपका आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में है। सो इफ z = -1i√3 है, बस ये पॉइंट समझने की जरूरत है, बाकी सब बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या निकल रहा है, -1, -√3। श्योर, ऑर्डर पेयर -1, -√3 के अकॉर्डिंग ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट। ये वैल्यू किस में लाइज कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है। और हमारे पास थीटा की जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, π/3 हो रही है। सो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -π/3। तो वैल्यू वहाँ से सिंपली आपका टास्क है π/3, π/4, π/2, π/6, सिंपली टास्क है कि वहाँ से आप उसको फाइंड कर लोगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर आप उस क्वाड्रेंट में एंट्री करोगे और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री के अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन क्या रोल अदा कर रहा है। तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी वहाँ पर निगेटिव है। पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने जज किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग जज करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निगेटिवली है, इसीलिए ये एंगल आपका लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बिहाफ पे हम इसको फिर 180 - π/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो माइनस इन द ब्रैकेट टेकिंग द एलसीएम 3 - π, सो 2π/3 -2π/3। ये वही कंफ्यूजन है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल की फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड डिग्री और प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू में डाउट रहता था, सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। सो only two answer is there, like modulus of the complex number is ±2 and argument of the complex number is -2π/3. Argument is related to angle. Next one question, polar form. Okay, so question number 1 solve from my side and question number 2 attempt yourself, and question number 3 to 8
converted to polar form. So one question solved in front of you, and rest of question again attempt yourself. And next question, convert each of the complex number given in the exercise 3 to 3rd in the polar form. Okay, question number 3rd. The given complex number is this question is important. Not this question, but polar form related all question is important for your examination. Okay, the given complex number is 1 minus I. So 1 minus I, suppose and let z is equal to 1 minus I. This is the main complex number. Okay, so in the polar form, in polar form 1 minus I is equal to r cos theta plus I sin theta. Okay, the main, this is the equation number 1. R 1 minus I, open the bracket, r cos theta plus I r sin theta. Okay, so r cos theta is real part, r sin theta is imaginary part. After comparison, r cos theta is equal to 1. Understood? Equation number 2. And r sin theta is equal to -1. इक्वेशन नंबर 3. तो पोलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमें मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट है एंड एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट. तो उस मॉडुलस को और उस आर्गुमेंट को सॉल्व करने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड से, ये तो सिर्फ कंपैरिजन था पोलर फॉर्म के लिए. तो सेकंड एंड थर्ड की कंडीशन आई, तो सेकंड थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड स्क्वायरिंग बोथ साइड, both sides, then adding, like squaring both sides means r square cos square theta with add भी करना है, तो हमने डायरेक्टली प्लस कर दिया इन द लेफ्ट हैंड साइड. अगेन r square sin square theta is equal to right hand side का, तो 1 का स्क्वायर इज 1, adding -1 का square also 1. So here r square taking the common in the bracket, cos square theta plus sin square theta is equal to 1 plus 1 is 2. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1, but sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So here remaining part is r square is equal to 2, then r is equal to under root 2. This is the modulus of the complex number. Save your answer. And now our target is find the angle like argument and amplitude. So इसको solve करने के लिए simply इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाई 2, सिंपली आर्गुमेंट लाइक थीटा है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड लाइक tan थीटा एंड ठीक. तो जैसे उसको डिवाइड करेंगे, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r कैंसिल, sin थीटा cos थीटा ऑलरेडी tan थीटा में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 अपॉन
1 -1/1 मीन्स -1। अब ये डिसाइड करना है कि tan थीटा में -1 किसकी वैल्यू होती है। बट डायरेक्टली अगर हम फोकस करना चाहेंगे तो tan थीटा में -1 वैल्यू होती है 135 डिग्री की। चिल्ड्रन प्लीज लिसन, दिस इज द मेन टॉपिक। ओके, सो tan थीटा में -1 जो वैल्यू होती है वो 135 डिग्री की होती है। तो 135 डिग्री किस में लाइज कर रहा है जाकर के, सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है एक तरीके से। ओके, बट हियर आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 - 1, तो ऑर्डर पेयर क्या निकलना सर इसका 1, -1 1 किस पे लाइज कर रहा है, सोचिए 1, -1 लाइज करेगा आई थिंक फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। एंगल के अकॉर्डिंग हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक। बट हमको सेकंड को फेस नहीं करना है, हमको फोर्थ क्वाड्रेंट को फेस करना है, क्योंकि एंगल रोटेशन के बिहाफ पे तो हर क्वाड्रेंट में कोई ना कोई वैल्यू हमको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, और एक पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में निगेटिविटी डायरेक्शन भी तो हो सकता है, -1 एंगल निगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग 0 to 90, 90 to 180 एंड नेगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग 360 to 270 रिवर्स हो जाएंगे, बट सेज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आप नेगेटिव एंगल के बिहाफ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट को लेके सिचुएटेड हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, डायरेक्टली भी निकल सकता है 1 - 1 लाइज है। ओके, सो हम यहाँ पर -1 है, तो इस आर्गुमेंट को हम ऐसे भी ले सकते हैं, आर्गुमेंट मीन्स माइनस सेव कर लिया और 1 को हमने डायरेक्टली क्या ले लिया π/4 ले लिया, माइनस को सेव कर लिया, 1 हमारा टाइम π/4 होता है, तो हमने -π/4 एक्सेप्ट कर लिया लाइक थीटा। तो यहाँ पर थीटा एंगल की वैल्यू निकल रही है -π/4। सो अगेन दैट इज पोलर फॉर्म क्या निकल जाएगा आपका 1 - I = R cos theta plus I sin theta. So here R is √2 and cos theta is -π/4, डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, प्लस I, क्योंकि यहाँ पर 135 डिग्री जब कन्वर्ट करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा, तो 3/4 यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि माइनस इसीलिए शो कर दिया गया ड्यू टू ऑर्डर पे, प्लस I sin अगेन -π/4। दिस इज standard polar form of the given complex number. Okay children, so after that question number 4 5 6 7 8 etc attempt yourself at your home. Okay, but this question is important for you for your examination of 11th standard and as well as your competition. Okay, thank you children.